गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज हम पेज नंबर 106 से अपने आगे का पाठ पढ़ेंगे। आगे क्या बताया है। आश्रम का एक नियम यह था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते ना हों तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार तो पहले हम यहाँ तक पाठ को समझते हैं। तो साबरमती आश्रम का एक नियम बनाया गया था कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो खुद ही उन बर्तनों को साफ करते थे कि जो भी लोग जिन बर्तनों में खाना खाते थे उसके बाद वो उन बर्तनों को खुद ही साफ करते थे। तो आश्रम में क्या होता था कि ग्रुप बना लिए जाते थे और फिर रसोई घर के जो बर्तन होते थे उनको साफ किया जाता था ग्रुप बनाकर। एक बार क्या होता है कि गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने रसोई घर में जो बड़े बड़े पतीले थे उनको साफ करने का काम अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। उन पतीलों के बीच में बहुत सी कालिख जो है वो जमा हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन पतीलों को ज़ोर ज़ोर से वो बड़ी मेहनत के साथ उनको साफ करने में लग गए। तभी क्या होता है कि उनकी पत्नी वहाँ पर आती है और उनको कहती है कि यह काम आपका नहीं है, इसे करने के लिए और बहुत से लोग हैं। तो जब गांधी जी ने कस्तूरबा जी की बात को सुना तो उन्होंने इस काम को करना बंद कर दिया और फिर वो ये काम जो है अपनी पत्नी को सौंप कर वहाँ से चले गए। जब तक बर्तन अच्छी तरह से साफ नहीं हो जाते थे तो वो उसको गांधी जी को इस बात में संतुष्टि नहीं होती थी कि बर्तन अच्छी तरह से चमक रहे हैं या नहीं। आगे एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। मांझकर मतलब रगड़कर। तो एक बार क्या होता है, जब गांधी जी जेल में थे तो उनके साथ एक सहायता करने वाला एक इंसान था। उसके काम से वो खुश नहीं थे, असंतुष्ट थे और फिर उन्होंने बताया कि वो खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर चांदी की तरह चमका देते थे। आगे जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था, नवागत मतलब नया आने वाला इंसान, कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। तो एक बार क्या होता है कि जब इस साबरमती आश्रम को बनाया जा रहा था, इसका निर्माण हो रहा था, तो उस समय क्या होता है वहाँ पर कुछ मेहमान जो आए हुए थे उनको तंबू बनाकर वहीं पर अंदर सोना पड़ता था। तो वहाँ पर एक जो नया मेहमान था जो वहाँ पर आए थे, उनको ये नहीं पता था कि वहाँ पर जो बिस्तर हैं उनको किस जगह पर रखना है। तो उन्होंने क्या किया कि उस बिस्तर को वहीं पर लपेट कर रख दिया और फिर वो ये पता लगाने के लिए चले गए कि बिस्तर को कहाँ रखना है। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने, उस मेहमान ने क्या देखा कि गांधी जी खुद इस बिस्तर को कंधे पर उठाकर कहीं जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज़ करते थे कि आश्रम में जो पानी खींचने वाला जो कुआं था उसमें से गांधी जी स्वयं पानी खींचकर लाते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे कि उनकी सेहत कुछ ठीक नहीं थी
और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे, कि वो चक्की पर जो आटा पीसा जाता था उसमें वो अपना हिस्सा दे चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए क्या किया, कि उन्हें थकावट थी, इस वजह से उन्होंने, उनके जो एक साथी थे उनको इस काम से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। ठेस लगना मतलब दुख पहुंचना, कि उनको इस बात से थोड़ा दुख भी पहुंचा। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत ही पछतावा हुआ। तो हमने आज यहाँ तक इस पाठ को पढ़ा है। इस पाठ में हमने क्या इस वीडियो में पढ़ा कि गांधी जी किसी भी काम को करने में कोई भी हिचकिचाहट उन्हें नहीं होती थी, चाहे वो काम किस तरह का है, वो उसे करने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे। तो बेटा आज यहाँ तक हमने इस पाठ को पेज नंबर 107 तक अपनी दूसरी वीडियो में किया है। तो आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ना। धन्यवाद।